अरे मैडम, अरे कोई है? जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैडम, मुझे आपके इसका घर का पता दिया है किसी ने। आपको किसी नौकर की ज़रूरत है? हाँ है तो सही। जी। तुम काम करने के लिए आए हो क्या? जी, मैं काम करने के लिए आया हूँ मैडम। अच्छा, जी। मतलब इससे पहले कभी काम किया है? हाँ हाँ, मैंने बहुत काम किया है मैडम। अच्छा, मैं बताऊँ आपको कहाँ कहाँ काम किया? हाँ बताओ ना। मैं पहले पूना में काम करता था। अच्छा, तो पूना में काम करते वक्त मैंने खूब काम किया। पूना में खूब सारा मैं रहा भी वहाँ पे, कई साल रहा। लेकिन उसके बाद में मुझे अपने गांव की याद आ गई मैडम। गांव की याद की वजह से मैं अपने गांव चला गया, यूपी। अच्छा, और गांव यूपी में आके फिर मैं दोबारा, मेरा जब यूपी में आराम से रह लिया, उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा दोबारा हम पूना चलते हैं और पूना जा कर के हम दोबारा वहाँ काम करेंगे। तो मैडम हम यूपी से पूना आए। अब जिस जगह हम आए उस जगह, हमारी जगह पे कोई और लग चुका था। हमारे लिए जगह खाली नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम सलाह मशवरा करके, लोगों से पूछताछ करके, मैंने कहा हमारे लिए कोई काम का कोई मिल जाए, कोई हो कोई काम की नज़र में जो कि हमें अपने घर पर रख सके, हमें लगा सके। तो मैडम एक भाई साहब ने हमें आपके घर का पता दे दिया है बम्बई में। तो हम ढूंढते ढांढते और पूछते पाछते आपके यहाँ आ पहुँचे। आप आते गए हो? हाँ, मुझे ज़रूरत तो है जी। लेकिन पहले ये बताओ, आप काम क्या क्या कर लेते हो? मैडम सारा काम कर लेता हूँ मैं। झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा पड़ता हूँ, हाँ। गार्डन पे कटाई वटाई, पानी देना, ये सब करना, सब कर लेता हूँ मैडम। चलो ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो तुम अंदर आ जाओ। हाँ जी मैडम, आओ। धन्यवाद। अच्छा, मैं तो भूल ही गई पूछना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपी है मैडम। अच्छा गोपी, कोई जानने वाला है या तुम्हारा जैसे रिश्तेदारी या कुछ? मैं जानने वाला नहीं मैडम। ऐसे कैसे काम चलेगा? और जहाँ पहले किया था वहाँ पे? वहाँ पे भी नहीं था, वहाँ पे भी ऐसे काम किया था। अच्छा, आधार कार्ड तो होगा? आधार कार्ड मैडम बना नहीं हमारा, क्योंकि जिस वक्त आधार कार्ड बन रहे थे उस पीरियड में हम यहाँ इधर आ पहुँचे। अब एक बात बताओ, ना तो आधार कार्ड है तुम्हारे पास और ना ही कोई रिश्तेदारी है, तो ऐसे कैसे मैं अनजान को अपने यहाँ काम पे रख लूँ? बताओ। मैडम देखो, अनजान की बात तो देखो ऐसे है कि सब कुछ ईमानदारी दर्शाती है। अब आप कुछ दिन मुझे यहाँ रख के देखेंगी, मेरा व्यवहार देखेंगी, मेरा रवैया देखेंगी, काम करने का तरीका देखेंगी, ना आपको खुद पे खुद विश्वास हो जाएगा। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन घर में से एक भी सामान गायब नहीं होना चाहिए। देखो, विश्वास के तौर पे मैं तुम्हें रख रही हूँ यहाँ पे, वरना आज के डेट में कोई ऐसे किसी को नहीं रखता। मैडम चोरी करने के लिए कोई हम चोर डकैत तो कोई उठाई गिरा तो नहीं है? आपको नहीं पता, यहाँ मुंबई में यही सब होता है। किसी के घर में कोई भी घुस जाता है और फिर पता नहीं खून वून करके भाग जाते हैं और चोरी करके भाग जाते हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। मैडम यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं है। आप हमको ऐसा ना तुम समझिए। शक्ल से लग तो ठीक रहे हो, बाकी चलो मैं देखती हूँ, अभी एक हफ्ता आजमा के देखूंगी। आओ तुम, मैं तुम्हें ठीक है रूम दिखा देती हूँ। मैडम, काम बता दो। आओ गोपी जी। बैठो। अरे हाँ? नीचे क्यों बैठना, ऊपर बैठो। नहीं, हम इतना तो... बड़ा सोफा है भाई, उठो बैठो यहाँ पे। ऐसे मत सोचो कि मतलब तुम काम करने आए हो तो जमीन पे बैठोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, स्ट्रगल सब करते हैं अपनी लाइफ में, हमने भी किया है, जी। तब हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, समझ रहे हो? बाकी तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? हमारे परिवार में जी, मैं और मेरी मम्मी और पापा। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पिताजी हमारे छोटे मोटे किसान हैं मैडम। अच्छा, जी। चलो ये तो और बहुत मम्मी अच्छी घर पे ही बात रहती हैं। है। घर पे रहती हैं? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों साथ हैं तुम्हारे। हाँ हाँ मैडम, बस यही बात है बस। हाँ, सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके साथ में उसके माता पिता होते हैं। हाँ मैडम। अच्छा मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, अब ये बड़ी कोठी है और इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें? हाँ हाँ हाँ, आपके अलावा पूछ रहा हूँ मैं। बस मैं ही रहती हूँ। मैडम आपके अलावा और कोई रहता नहीं है? जैसे आपके माता पिता, दादा बाबूजी? खैर इन बातों को छोड़ो तुम गोपी, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें काम बाद में समझाऊंगी, पहले तुम्हारे लिए एक चाय ले आती हूँ। चाय पियोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक? आप जैसा समझे मैडम। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ, उसके बाद मैं आपको काम समझाती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। अब फंसी है मोटी मुर्गी चग्गा, तेरी मौज आने वाली है अब यहाँ पे।
इस घर में कोई नहीं रहता सिवाय इस लड़की के। बस पुरानी जगह पर तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो दोनों बुढ़ा बुढ़िया, उन पर कुछ नहीं निकला। लेकिन इस घर में मोटा माल है, क्योंकि इस घर में ये लड़की अकेली रहती है और कोई इस घर में रहने वाला नहीं है। और अगर मैं कोई हरकत इस घर में करूँगा भी, यहाँ से कुछ बांध बूंद के लेकर के जाऊँगा तो कोई देखने वाला नहीं है और ना ही मुझसे कोई कुछ पूछने वाला। अब सारी की सारी प्लानिंग मैं यहाँ अपने हिसाब से करूँगा, जैसा मुझे करना पड़ेगा। गोपी, ये लो चाय। आप नहीं लेनी मैडम? मैं चाय नहीं पीती। अच्छा, ठीक बनी है? बढ़िया। थोड़ी मैं ये कह रहा हूँ मैडम, हाँ। यहाँ पे मतलब चाय कितने लोगों की बनाया करूँ मैं, और खाना कितने लोगों का बनेगा? चाय तो केवल तुम पियोगे और मैं तो बस मतलब ग्रीन टी पीती हूँ। ठीक है। और खाना तो हम दोनों का बनेगा केवल। अच्छा मैडम, सिर्फ 2 लोगों का? हाँ। मैडम एक बात पूछूं, आप बुरा ना माने तो? पूछो। इतना बड़ा गार्डन, इतनी बड़ी ये पूरा घर हवेली, मैडम इस घर में आपको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, लेकिन डर को मुझसे डर जरूर लगता है। मतलब कि कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मैडम एक बात बताइए, मतलब मैं तो आज आया हूँ यहाँ पे अपना काम देखने के लिए, और आज से आप यहाँ काम करूँगा और रहूँगा भी, लेकिन मुझसे पहले आप ही यहाँ काम करती थी सारा सब कुछ अपना? नहीं, आपसे पहले ना एक और लेडीज आई थी यहाँ पर। लेडी? गंगूबाई। लेकिन ना गंगूबाई ने ना मेरे साथ में बहुत धोखा किया, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया। धोखा ये कि मैंने ना उनको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में छल कपट किया। गलत बात है मैडम। मैंने उनको कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी कि मैं जैसा खुद करती थी ना ऐसा ही उनके लिए करने का सोचा था मैंने, लेकिन उन्होंने ना उससे पहले ही ना मेरे साथ में इतना छल किया कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उनसे मना कर दिया। मतलब चोरी से भी बदतर उन्होंने किया था मेरे साथ में। बट कोई बात नहीं, तुम तो नहीं हो ना ऐसे, इसीलिए मुझे डर लगता है कि किसी अनजान इंसान को मैं अपने घर में ना बुलाऊं। अच्छा मैडम, लेकिन मैडम ये सब चीज़ गलत है। अगर मालिक के पास रह रहे हो तो ईमानदारी का पूरा आपको वो हक अदा करना चाहिए, है ना? लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के लोग ऐसे क्यों होते हैं कि सीधे बन के आते हैं और धोखा देके चले जाते हैं। बट कोई ना, मैं चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। हाँ मैडम, आप आज आराम करो, कल से फिर मैं तुम्हें काम समझा दूंगी। कल सुबह से काम पे लगना है फिर। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आओ, ये तुम्हारा रूम है, ठीक है मैडम? हाँ। ये रूम मेरा? हाँ। इतना बड़ा कमरा मैडम मेरे लिए? अरे ये तो छोटे कमरे हैं, यहाँ पे और भी बड़े बड़े कमरे हैं। अरे तो मैडम ये तो साहब का कमरा है, हम मैं ऐसे कैसे? अरे हमारे यहाँ कोई साहब और नौकर नहीं है, सब सेम ही है। जैसे मैं रहती हूँ वैसे तुम भी यहाँ ऐसे रहोगे, ठीक है? और तुम अपना फ्रेश हो लो, बाकी आराम करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। अब मैं ये कह रहा था, अभी कुछ बनाना है आपके लिए? अभी कुछ नहीं बनाना, अभी मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। अभी तुम आज आराम करो और मुझे बता दो क्या खाओगे तो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा मैडम। नहीं, खाना तो पड़ेगा ना, भूखे थोड़ी सोओगे, मैं मंगा लूँगी, ठीक है? ठीक है। यार ये चक्कर क्या है, इस घर में इतने बड़े बड़े कमरे, VIP चीज़ें, और इस पूरी हवेली में मतलब पूरे घर में ये लड़की अकेली। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। खैर मुझे क्या मतलब, मुझे तो यहाँ से तिजोरी साफ करके और रातों रात में फरार होना है। चल भाई जग्गा, अब जाके तू सो ले। सोने के बाद में जब रात हो जाएगी तो रात में तुझे तिजोरी टटोलनी है और तिजोरी को साफ करके यहाँ से रफू चक्कर होना है। सारे कमरे साफ कर दिए मैंने, अरे ये कौन सा कमरा है, तो खुला भी नहीं है। आखिरकार ये है क्या चीज़?
चल के देखूं खोलूं से मैं। अरे गोपी, जी। कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम वो मैंने सारे कमरे तो साफ कर दिए। अच्छा। अब सारे कमरे साफ कर दिए, बस एक ये कमरा बचा है, ये कमरा बंद है मैडम। देखो ये कमरा खुलता नहीं है और इसकी साफ सफाई की भी जरूरत नहीं है। अरे तो मैडम खुलता नहीं तो हम खोल देंगे ना, साफ सफाई तो करनी अरे जरूर। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उस कमरे से दूर रहना और साफ सफाई की वहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी और कमरों में कर देना, ठीक है? दूर मैडम, लेकिन दूर का मतलब तो कोई। अरे तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? मैंने मना कर दिया ना कि ठीक उस है। कमरे में सफाई नहीं होनी है, बाकी तुम और हॉल वगैरह सब में कर दो। हाँ हाँ, बाकी तो मैंने कर दिया मैडम, बस ये कमरा ही बचा था मैंने। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उस कमरे की, उससे दूर ही रहना। और हाँ जी। एक चीज़ और, तुम मेरे साथ चलो, गार्डन में ना पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, उनकी कटिंग कर दो, पानी वानी लगा दो उनमें, ठीक है? ठीक है आओ। ठीक। गोपी, जी। ये गार्डन है, देखो सामने वाले स्टोर रूम में ना कैंची रखी है और घास काटने वाली मशीन है, तो तुम ये साफ कर देना, ठीक है? और अच्छे से करना। ठीक है मैडम। मैं चलती हूँ। आखिरकार उस कमरे में ऐसा है क्या जिसको खोलने से मैडम मना कर रही हैं? पक्का माल उसी में है, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ उसी में, इसीलिए मैडम मुझे हाथ नहीं लगाने देनी। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम जी आप ही तो नहीं जाने दे रही, चाल तो हम बनाएंगे वहाँ जाने की। अपना जो काम है वो करके देखता हूँ। आज ना मैं गोपी को आजमा ही लेती हूँ, मैं भी तो देखूँ ये ईमानदार है भी या नहीं। क्या पता मैं किसी गुंडे डकैत के साथ रह रही हूँ, तो ये बात आजमाती हूँ। अभी ये रख देती हूँ, अब देखती हूँ ये मुझे वापस लौटा के देता है या नहीं देता है। धन लक्ष्मी, इतने सारे पैसे यहाँ तो बिना तिजोरी खोले ही धन मिल गया। जग्गा तेरी तो किस्मत ही चमक गई। इसको रख लेता हूँ। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैडम जी ने मेरे खिलाफ चाल खेली हो, ये पैसे डाल के कहीं वो मुझे आजमाना चाहती हूँ। अरे क्या मैडम को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे गिरी पड़ी होगी तो क्या है, इसको रख लूँगा तो मेरे मज़े आ जाएंगे। अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन जग्गा ऐसा मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि इन 10,000 रुपयों के चक्कर में पूरा का पूरा माल ही चला जाए। नहीं, ऐसा करता हूँ, ये जो पैसा मिला है मैडम को दे के जग्गा उनका विश्वास जीत ले। बस विश्वास जीत लिया ना, जिस दिन विश्वास हो गया और एक बार ये जब गड्डी उठा के मैडम के हाथ में दे दूंगा तो मैडम को इतना विश्वास हो जाएगा कि पूरा का पूरा हवेली ये मेरे ऊपर छोड़ जाएंगी। और उसके बाद हवेली में जब मैं टटोलूँगा और सारा का सारा खजाना लूट के ले जाऊँगा। इन 10,000 रुपयों से क्या हो रहा है, अगर मैं इन पर नीयत गंदी कर दूँगा तो मेरा जो और माल लूटने का प्लान है सारा का सारा बेकार हो जाएगा। क्यों ना मैं अभी जाकर के मैडम जी को ये गड्डी दे ही देता हूँ। मैडम मैडम गोपी, मैं आपको ढूंढ रहा था, आपको आवाज़ भी थी, आप तो थी नहीं ना कमरों में, मैं इधर उधर देखा आपको। मतलब आप यहाँ पे? अरे काम बताओ, तुम्हें काम क्या है? मैडम काम ये था, मैं झाड़ू लगा रहा था तो मुझे ये 10,000 रुपये मिले थे। 10,000 रुपये? जी, मुझे पड़े हुए मिले थे मैडम। अच्छा, तो तुमने रखे नहीं अपने पास? मैडम मैं क्यों रखता, आप एक बात बताइए, मेरे पैसे थोड़े ही हैं। अब इस घर में जो भी चीज़ मिलेगी तो कम से कम मेरा ये पूछने का हक तो है कि मैडम ये आपके पैसे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, अब आप ही तो मुझे बताएंगी। गोपी सच कहूँ ना तो मुझे तो पता ही नहीं पड़ा ये कब निकल गए। मैडम आप, अगर तुम नहीं होते, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद हो सकता है ये पैसे मुझे वापस ना मिलते। नहीं मैडम, हमारी लेकिन ऐसी यकीन मानो, तुम मतलब बहुत भरोसेमंद आदमी हो और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई आज।
कि चलो कोई तो है जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, वरना इस दुनिया में तो अपनों पे भी भरोसा नहीं रहा। मैडम अपनों पे बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगी। चले। मैडम गोपी, कुछ काम था क्या? मैडम काम तो सब हो गया, वैसे काम कुछ नहीं था, लेकिन कुछ पूछने की इच्छा हो रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ बात? पूछो ना। मैडम एक बात बताइए, आप इस घर में अकेली रहती हैं, कोई है भी नहीं आपके और मेरे अलावा, और तो और आप एकदम ऐसी रहती हैं सिर्फ रूखी रूखी सी, खोई खोई सी, यानी कि कोई किसी बात को आप कहना तो चाहती हैं लेकिन उन बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। और शाम हुई नहीं कि आप छत पे आई, और आने के बाद में आप ये जो ढलता हुआ सूरज है, मैं जब से लगाऊं तब से आपको हमेशा से देखता हूं कि आप शाम के वक्त यहाँ छत पर आकर के वो ढलता हुआ सूरज देखती हैं। मैं कारण जान सकता हूँ कि? पता है गोपी, ढलता हुआ सूरज देखने में ना जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो शायद उगता हुआ सूरज भी देख के ना ले नहीं पाती वो सुकून, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना ढलता हुआ सूरज ही है। तुम्हें पता है, अब जब तुम मुझसे पूछ ही रहे हो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सुनने वाला है। मैडम वो देखो, चिंता तो होती है ना कि देखो आप इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं, और देखो अब एक दूसरे से बात करने पे ही समय व्यतीत होता है, समय कटता है। अब ना तो यहाँ कोई बात करने वाला है, ना कोई है, न बाबू जी हैं, न माता जी हैं, न पिताजी हैं, ना यहाँ पे कोई। मेरा कोई भी नहीं है। नहीं वो तो आपने मुझे बताया, लेकिन आखिरकार ये सब लोग गए कहाँ, कहाँ चले गए? अचानक से सब लोगों का गायब होना समझ नहीं आता। नहीं पता है, जब मैं 8 साल की थी ना जी, तब मेरी मम्मी किसी और के साथ चली गई थी मुझे छोड़ के। तब से पापा थे मेरे साथ में। फिर एक दिन अचानक मेरी मौसी आ गई और मेरे पापा उसके साथ चले गए और मैं अकेली रह गई। दादी के मरने के बाद मेरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में। फिर मुझे अनाथालय भेज दिया गया। वहाँ मैं पढ़ी लिखी, मैंने विदेश से पढ़ाई की और फिर अपना ये छोटा सा बिजनेस किया। उसके बाद कोई नहीं है मेरा, बस मैंने ना इस ढलते हुए सूरज को ही अपना मान लिया। तब से इस 4 दीवारी के अंदर ही रहती हूँ। पर कब तक? जब तक जिंदा हूँ। मैडम लेकिन जिंदा की बात तो ये है कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप ये ढलते हुए सूरज के सहारे, और जिस दिन, क्योंकि अब ये ढलता सूरज ही मेरी जिंदगी है। तो मैडम एक बात बताइए, आपकी तो उम्र भी ऐसी है कि आप कोई अच्छा सा लड़का देख करके आप शादी कर लें। विश्वास नहीं होता गोपी किसी पे, इसलिए मैं ढलता सूरज देखती हूँ और अच्छा भी लगता है। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपके पिताजी आपसे कभी मिलने नहीं आते, या मौसी यहाँ घूमने नहीं आती? आती है ना, लालच में आती है, झूठा प्यार दिखाती हुई आती हैं, जैसे मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन मैं ना सारी सच्चाई जानती हूँ उनकी। कैसे? ये जो बिल्डिंग है ना, ये कोठी जो है, इसके लालच में आती हैं। उनको लगता है कि वो मुझसे झूठा प्यार दिखाएंगी तो मैं ये सारी जायदाद उनके नाम कर दूंगी। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर दूंगी? ये बिजनेस, ये कोठी सब मैंने अपने बलबूते पे खड़ा किया है, ना कि किसी की भीख मांग के। लेकिन आज तक मैंने किसी की गुलामी नहीं करी, जो भी किया अपने बलबूते पे किया। लेकिन वो ये चाहती हैं कि एक झटके में मैं ये सब कुछ उनके नाम कर दूं, जो कि मैं कभी नहीं करूँगी। अच्छा। और ऐसा ही नहीं, हर महीने आती हैं, कुछ ना कुछ लेके जाती ही हैं। और मैडम कुछ ना कुछ लेने आती हैं और आप दे देती हैं यहाँ से? क्या करूँ फिर, देना पड़ता है ना। तो मैडम आप एक बात बताइए, जब ये सब आपका ही है, आपके अलावा कोई आपके ऊपर पीछे आगे पीछे कोई है भी नहीं, तो फिर आपको देना ही क्यों? यानी कि अब वो आपकी तो कोई मदद करती नहीं, और जब वो यहाँ आ जाती हैं हर मंथ में, वो हर महीने में यहाँ पे आती हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ आप यहाँ से दे करके भेजती हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बात ये कि मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका ख्याल वो रखती है। छोटी बहन भी है आपकी? हाँ। अब वो कहाँ पे?
मौसी के पास ही रहती है। आपको यहाँ छोड़ रखा और छोटी बहन को उनके पास? वो पहचानती भी नहीं है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, गोद में थी। मैडम इसीलिए बस तो उसके खर्चे के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। बाकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उन लोगों में, ना मौसी में, ना पापा में, ना मम्मी में, किसी में भी नहीं। बस मैं आप अकेले रहना चाहती हूँ और अकेले ही रहूँगी इस ढलते सूरज के साथ। बाकी ठीक है मैडम। चलो तुम खाने की तैयारी करते हैं। हाँ रुकिए क्या है? मैडम, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप पहले आप बताइए, आप हैं कौन और क्यों अंदर जा रही हैं? तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो उससे क्या मैडम, मैं देखिए मैं यहाँ का गोपी हूँ, मैं आपको बताऊं। और ये पूरी जो हवेली है मेरे, मतलब ये मेरे ऊपर है। मेरे मुझसे बिना पूछे कोई अंदर नहीं जाएगा, और मैं जब तक अंदर से पूछ के नहीं आ जाऊंगा कि वो इंसान बाहर आया हुआ उसको अंदर भेजना है या नहीं। तो होता कौन है मुझे पूछने वाला? है हाँ, ये कोठी ना मेरी है। मैडम देखिए, कोठी आपकी हो या किसी की भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं जिनके यहाँ काम कर रहा हूँ मैडम के यहाँ, वो मेरे लिए हैं सबसे पहले। मैं उनसे जब तक नहीं पूछ लूंगा तब तक आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ये बात आई समझ में आपकी? क्यों नहीं जाने देगा? नहीं जाने दूंगा मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। इस तरीके से मुझसे तू बात कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और इस घर की मालकिन हूँ मैं, समझ में आया? देखिए मैडम, मुझे आप मत सिखाइएगा मालिक लो कौन हो, समझ आई? मेरे लिए वो पहले है, मैं उनसे बात कर लूंगा तब आपको भेजूंगा। आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगा, सुना तुम्हें? तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैडम मैं रुकिए, अरे रुक जाओ, जा रही हो आप? अरे रुकिए मैडम रुकिए, आप तो है आप ऐसे घुसी चली आ रही हैं, ये बात अच्छी नहीं है। अभी मैं आपको पकड़ के, वो तो आप महिलाएं इसलिए। गोपी, अरे ये आई है, ये पता नहीं कौन है बदतमीज ये? गोपी बदतमीज? जाओ ठीक है मैडम, बता तो देती लेकिन। जाओ। अगर फिर से कौन है? एक बात बता, पिछले महीने में यहाँ आई नहीं थी, इस पागल आदमी को रख लिया। कौन है ये? पागल नहीं है, अच्छा है वो। अच्छा है मतलब? बता दिया ना, बस अच्छा है। लेकिन है कौन? नौकर है। अरे तो ये बोलना कि नौकर है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इससे कह देना कि दोबारा से बदतमीजी से बात ना करे मुझसे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ठीक है। अब अंदर भी ले जाएगी या नहीं? एक काम करो, मेरी बाहर गाड़ी खड़ी है, वो ड्राइवर होगा वहाँ पर, उससे बोल कर आओ कि मैं जब आऊँगी तो उससे बोल दूँगी। गोपी जी बताइए। बाहर गाड़ी होगी, ड्राइवर से बोल दो वो चला जाए, मैडम पान में जाएंगी। अब जाएगा भी? कैसा नौकर है? एक बात बता, ये सच में ही नौकर है या फिर कोई और है? कहीं तेरा कोई इससे चक्कर वक्कर तो नहीं? शायद मैं आप लोग जैसी नहीं हूँ। मतलब बोलना क्या चाहती है? मतलब यही कि वैसे तो मेरा इंसानों से भरोसा उठ ही गया है, बाकी एक दुनिया में एक वही इंसान है जिससे मैं अपना सुख दुख का बतला सकती हूँ। सुख दुख नौकर से? तेरी माँ तेरे सामने बैठी है, अपनी माँ से कोई बात नहीं कहती है, उस नौकर से सारी बातें कहती है। सुख दुख की बात है? माँ नहीं हूँ, समझी तुम? और वैसे भी बहुत साल पहले मैंने अपनी माँ का ना अंतिम संस्कार कर दिया है, तो इसलिए ना अपने आप को ना मेरी माँ मत कहो, तो मेरी माँ नहीं हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तो आप कर रही हैं। ना मैं आपकी कोई बेटी हूँ और ना आप मेरी कोई माँ है। मासी एक माँ ही होती है। मासी माँ होती है, लेकिन आपने तो उस शब्द को भी खराब कर दिया। आज अपने आप को मेरी माँ बताती हो, और वो मेरा बाप। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मुझे मेरी माँ 8 साल की उम्र में छोड़ के चली गई थी, जब क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? और तुम मासी, मासी तो माँ होती है ना। मेरी माँ के जाने के बाद आप तो संभाल सकती थी ना मुझे, लेकिन नहीं, आपने तो अपना फायदा देखा, मेरे बाप को ले गई अपने साथ। जबरदस्ती लेके नहीं गई थी। जबरदस्ती और राजी में फर्क ही क्या होता है? लेके तो गई थी ना, तब भी तो सोच सकती थी ना।
उस वक्त मेरे पास मजबूरी थी। हाँ, आज मेरे पास पैसा आ गया तो आज मजबूरी दिखा रही हो। तब मजबूरी नहीं थी। तब मजबूरी कहाँ गई थी जब मैं डर डर की ठोकरें खा रही थी। ये सारी बकवास है ना बंद कर ले। ये बता कंपनी कैसे चल रही है और इस महीने क्या मुनाफा हुआ है? नुकसान हुआ है 10 लाख का। आप दोगी? नुकसान 10 लाख का? हाँ। कैसे? बिजनेस में नुकसान और फायदा दोनों होते हैं। कैसे होते हैं कैसे नहीं होते ये तो नहीं पता। ये सब ना बहाने हैं, झूठ बोलती है तू। सच भी बोल लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी आप ना कंपनी पे अपना इतना हक मत जताया करो, क्योंकि जो कंपनी है ना वो मैंने अपने बलबूते पे खड़ी करी है, ना कि किसी और से भीख मांग के। ठीक है? और बात रही इसकी, तो ये भी मैंने अपने बलबूते पे ही खड़ा करा है। इसमें मेरा भी हिस्सा है। काय का हिस्सा? कुछ लगाया है इसमें? नहीं ना, बना हुआ मिल रहा है। तो मेरा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं है आपका इसमें। तेरे पिता की पत्नी हूं मैं, समझ में आया? जो भी तेरे ना तो पिता का मेरा है कोई उसमें पिता हिस्सा है है। और ना मेरी कोई माँ है। तो अपने आप को ना, तो तुम दोनों ना मेरे माता पिता मत बनो। और जो भी है ना मैं देख लूंगी उससे। और क्या? हो सके ना तो आगे से इस घर में भी बताओ। मैं इस घर में ना आऊं हाँ। और किसी भी चीज में से हिस्सा ना लूं? मेरा हर चीज में हिस्सा है, इस बिल्डिंग में भी और बिजनेस में भी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आप दोनों तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरों के टुकड़ों पे पले हो ना तुम दोनों, इसलिए। दूसरों के टुकड़ों पर? एक बात कह देती हूँ, अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला ना तो मैं सब कुछ कर दूंगी। और आप कर ही क्या सकती हैं? आपने शुरू से बिगाड़ा ही है ना। मेरे बाप को तुम ले गई। इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे बाप पे 2 बेटियां थी, उनका क्या होगा? लेकिन नहीं, आपने तो हमेशा अपना फायदा देखा और आज भी आप अपना फायदा ही देख रही हैं। तो मैं भूल जाऊं, इससे बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं। मैं चली जाऊं? भूल जाऊंगी वरना कि आप कौन है। इसका मतलब तेरी जबान भी इतनी चलने लगी है कि अपनी माँ से इस तरीके से बात करेगी तू? मेरी वो माँ नहीं है जिससे मेरे बाप का घर उजाड़ा हो। दूसरी माँ हूँ, लेकिन हूँ तो माँ ना। ना तो मैं उसको माँ मानती जो मुझे छोड़ के गई, और ना मैं उसको माँ मानती जो मेरे बाप को लेके गई। तो इससे बेटर है मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं बस अपने आप को मानती हूँ। ये बकवास ना छोड़ दे। और तू ये चाहती है ना कि मैं ये बिजनेस में से, ये कोठी में से हिस्सा ना लूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सोचना भी मत। समझ में आया? और आप ये जो सोच के बैठी है ना कि ये बिजनेस में और इस कोठी में आपका अधिकार है, आपका हक है, आपका हिस्सा है, तो वो आप सपने में ही सोच सकती हैं, क्योंकि हकीकत में ये सब आपने नहीं बनाया। ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और इसमें ना किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा है। ये आप भी सुन लेना, और वो जिसके साथ आप रहती हैं, जो आपको हर महीने यहाँ भेज देता है, अच्छा, उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है हिस्सा लेने से। अगर अरे मैं तो आपको उस दिन भी नहीं रोक पाई जिस दिन आपने मेरे बाप का घर उजाड़ा था। अरे आपको शर्म नहीं आई? नागिन भी 2 घर छोड़ के फन मारती है, लेकिन आपने तो अपने बहन के घर में ही। छी, आपसे ज्यादा गिरी हुई लड़की ना। मैडम क्या कर रही हैं आप ये? हाँ, आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाँ? हाथ पकड़ा? अरे अगर मुझे ये बात अगर पहले मालूम होती कि आप यहाँ आकर के इस तरीके की घिनौनी हरकत करेंगी तो आपको अंदर ना घुसने देता मैं। क्या? जी। तू मुझे अंदर घुसने नहीं देगा? और तू क्या? होता कौन है? कौन होता है? तुम जाओ यहाँ से। अरे मैडम क्यों चला जाऊं मैं? हाँ, ये हम दोनों का आपस का मैटर है, तुम जाओ यहाँ से। मैडम बेशक आप दोनों का अपना मैटर है, लेकिन देखिए मैं भी आपको कुछ मानता हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता। और अकेला छोड़ने के बावजूद अब मैंने देख ही लिया कि इन्होंने क्या हरकत की आपके साथ। हरकत? हाँ? ये बेटी है मेरी, इसे मारूं कुछ भी करूं, मेरा हक है इस पर। आप अपनी बेटी को इस कदर मारेंगी? हाँ, आप इस कदर मारेंगी? अगर उल्टा बोलेगी तो खत्म नहीं कर दूंगी। अरे मैडम देखिए, मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप कैसी माँ है और कैसी माँ नहीं है, समझी? आप अपने आप को असली माँ मत समझिए कि आप इनकी असली माँ हैं। आप एक मौसी हैं तो मौसी के दायरे में ही रहिए, समझिए आप? मुझसे बस, तुमने बहुत ज्यादा ही बोल दिया है अब।
चले जाओ यहाँ से। निकल जा, वरना मैं तो निकल जाऊंगा मैडम, लेकिन अब तो ये हरकत कर दी आपने। अगर अब के बाद अगर कोई हरकत हुई फिर क्या करेगा? मारेगा मुझे तू? तो समझ लीजिए गोपी, आपके लिए प्लीज। मैं चेतावनी दे करके जा रहा हूँ। तूने इसे इतना सर पे चढ़ा लिया है, तूने नौकर के नाम पर ये गुंडे पाल रखे हैं। हाँ, नौकर होगा वो आपके लिए, मेरे लिए नौकर नहीं है। वो इस घर का सदस्य है। तो ये कहा है, ओ सदस्य, इसका मतलब तेरा मेरे मुंह से मत कहलवा। सच सच क्यों नहीं ज्यादा बोलती? किया ना तो ये सारी जायदाद ना मैं उसी के नाम कर दूंगी, फिर देखती रह जाना। समझी तुम? ओ उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ से चली जाएं अभी, क्योंकि ठीक है। मेरे मूड का तो जानती हो ना। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैडम गोपी, जी, सही नहीं था, आज तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। पर मैडम ये तो देखिए रोज का है, हर महीने का है। मैडम, हर महीने का है और हर महीने में और हर महीने से आप इनको इस तरीके से झेलती हुई आ रही हैं। देखो आज तो इन्होंने आपको थप्पड़ भी मार दिया। न जाने इन्होंने क्या क्या हरकतें, क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की होगी इन्होंने आपके साथ। मुझे लेकिन आदत मैडम- है, क्योंकि मेरे को ना इन्होंने इससे बड़े जख्म दिए हैं आदत जो कि आपको शायद है। कभी नहीं भर पाएंगे। आदत आपको है सहने की मैडम, हमें देखने की भी आदत नहीं है। और देखिए, हम नौकर बेशक हैं इस घर के, लेकिन नौकर होने का पूरा पूरा फर्ज हम ये भी निभाना जानते हैं कि अगर हमारे मालिक को कोई परेशानी हो रही है, या वो चाहे कोई घर का ही सदस्य क्यों नहीं है, हालांकि अगर ये बैठ के बात करती आराम से तो मैं आता नहीं। मैं इतनी देर से बस यही देखे जा रहा था कि इन्होंने बातें चालू की, बातों पे बातें, और अपने आप से ही इन्होंने गुस्से में बातें करनी चालू कर दी, और नतीजा ये हुआ कि इन्होंने आप पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मैडम। और आप कब तक इस तरीके से सहन करती आएंगी? आप इनका कुछ खा थोड़ी रही हैं, आप तो उल्टा इनको दे ही रही हैं। देखो गोपी, ये सब सहन करने का बस एक ही कारण है कि मेरी बहन ना, उसकी शादी हो जाए बस। एक अरे बार तो- उसकी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं ना मुक्त हो जाऊंगी इन लोगों की झंझट से। अरे तो मैडम आप एक बात बताइए, आपकी बहन वहां पर है तो आप अपनी बहन को बुला लाइए, यहाँ पे नहीं बुला बुला लाइए। सकती ना, ये मजबूरी है। अगर ऐसे आना होता तो मैं उसको कब का बुला लेती, लेकिन वो ऐसे आ नहीं सकती ना। इन लोगों ने मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या भड़काया है उसको। मैडम मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप डरी हुई हैं या ये लोग आपको डराए हुए हैं। गोपी, इन बातों को छोड़ो, तुम फालतू की बातें हैं, तुम इन पे ना ध्यान दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और बाकी तुम अपना जाओ ना, काम देखो। काम करने आए हो तो तुम अपना काम देखो ना। गोपी, तुम मेरी ना निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे घर का मैटर है, तुम जाओ अपना काम देखो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैडम नीचे चलती नहीं, रात तुम्हें तो होने पता है ना, जब तक सूरज नहीं ढल जाएगा तब तक मैं यहीं खड़ी रहूँगी। तो तुम जाओ अपना काम देखो, खाने पीने की तैयारी करो, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम, आप टाइम से आ जाइएगा नीचे। यार जग्गा, इनकी लड़ाई में तो खैर इनके बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं है। अपना जो काम करने के लिए आए अपन वो काम करके यहाँ से निकलने तो ही ठीक है। लेकिन जग्गा ज़्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं है। आज तो इसकी मौसी आई है, कल को बाप आएगा, परसों कोई और, तरसों कोई और। इस तरीके तो सारा माल ख़त्म हो जाएगा। और मैं जब गांव में इतना अमीर इंसान बनना चाहता हूँ, वो भी मेरा सपना टूट जाएगा, नहीं बन पाऊँगा मैं। लेकिन नहीं, मैं ये मौका किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहता। जग्गा, आज रात अगर तूने यहाँ से अपनी पोटली नहीं बांधी तो फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। ना ही तेरे हाथ में माल लग पाएगा, और ना ही ये तुझे पैसे वाला बना पाएगी, और ना मैं अपने गांव में सबसे अमीर होने का सपना पूरा कर पाऊँगा।
इसलिए आज रात सोना नहीं है बिल्कुल भी। आज रात यहाँ से लूट करके किसी प्रकार से सब कुछ बांध बूंद के और भाग लूंगा मैं। निकाल लिए सारे पैसे? गोपी, तुमसे मैंने क्या ही उम्मीद लगाई थी। ये लो चाबी और निकालो उन गहनों को भी जो उससे जुड़ी हुई हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी एक इंसान पे भरोसा करने चली थी। तुमसे कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि नहीं, गोपी अच्छा इंसान है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है मेरी तरह। जैसे मैंने अपने माँ बापों को खोकर इस दुनिया में अपने अकेले रही थी, मुझे लगा था कि तुम भी ऐसे ही हो, लेकिन नहीं, तुम तो उन लोगों से भी बदतर निकली। सोचा नहीं था गोपी कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। मैं क्या ही करूँगी इन पैसों का, और क्या ही करूँगी इस जायदाद का। और तुमसे मैंने उम्मीदें लगाए रखी थी, पता है तुम्हें। सोचा था गोपी एक अच्छा लड़का है, मेरा दुखड़ा सुनता है, मुझे सुनता है, समझता है, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गोपी, इन चंद पैसों के लिए। छी, आज तुमने भी ये साबित कर दिया कि दुनिया ना सिर्फ पैसों की है। किसी की भावनाएं किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। किसी को किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा हो। तुम भी मेरे उन माँ बापों की तरह हो जो हर साल आते हैं अपना दुखड़ा लेके, इन चंद पैसों के लिए झूठा प्यार दिखाते हैं, और वही चीज़ तुमने भी की। अरे मैंने तो उनसे बढ़ के तुम्हें समझा था गोपी, मुझे क्या पता था कि तुम तो बस नाटक कर रहे हो। अगर ऐसा पता होता तो कभी तुम पे भरोसा नहीं करती, कभी तुमसे उम्मीदें नहीं लगाती। आज तक कोई दोस्त नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें अपना दोस्त समझा था मैंने, लेकिन तुमने औरों की तरह मुझे काटे ही दिए। ये जो चाबी है ना, उस वाली तिजोरी की है, उसमें गहने हैं। वो तो मेरे किसी काम के नहीं रहे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए, तो उन्हें भी ले जाओ। वैसे भी ये मोह माया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक इंसान का प्यार चाहिए था, मुझे समझे, मुझे सुने। लेकिन वो उम्मीद मुझे तुमसे थी। सोचा था तुम मुझे सुनते हो, समझते हो, सुनते हो, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। भूल गई थी तुम भी तो इस दुनिया के ही हो। जाओ, गहने निकालो और चले जाओ यहाँ से। मैम साहब, मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं, आप इतना विश्वास करती हैं मुझ पे, और आपने सिर्फ एक नौकर ही नहीं, मुझे एक अपने दोस्त की तरह यहाँ रखा हुआ है। मैं तो इन चंद पैसों के लालच में आखिर मैंने ये कदम उठा लिया, लेकिन मैम साहब, आज मेरी आंखें खुल गईं कि ये चंद पैसे और ये तिजोरी की चाबी, ये एक इंसान की ज़िंदगी नहीं हो सकती। एक ईमानदारी और एक मालिक के प्रति अच्छा व्यवहार, ये अच्छी पहचान होती है। लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि इन पैसों को ले जा कर के मैं करता ही क्या, बस अपनी कुछ ज़रूरत ही पूरी करता, जाकर के गांव में इन पैसों को दिखाता, कुछ चीज़ें खरीदता, गांव में रोब जमाता कि मैं पैसे वाला हूँ, ये वो, चार लोगों के बीच में बैठता, चार लोगों से लेकिन मैम साहब, आज आपकी बातों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। आज मैं पैसे की कीमत को समझ चुका हूँ, आज ईमानदारी क्या होती है मैं अच्छे से समझ चुका हूँ। आपको नहीं पता, जब मैं इस घर में आया था
तो मैं क्या हैवान बन के आया था, बहुत ही गंदा इंसान बन के आया था जब अंदर आया था। लेकिन आपने तो मुझे हैवान से इंसान बना दिया। मेरे ये पैसे किसी काम के नहीं है मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ मैम साहब, ये लीजिए आप अपने पैसे, ये तिजोरी की चाबी, यही पैसे भी। मैं मैम साहब चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। गोपी, जी मैम साहब। कहाँ जा रहे हो? और हाँ मैम साहब, आप एक जानवर को अच्छा इंसान बनाने चली थी, लेकिन एक जानवर कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। चलता हूँ। गोपी, जा रहे हो? जा रहा हूँ मैम साहब। और मैं कहूँ ना जाओ तो? नहीं मैम साहब, बस दिल गवाही नहीं दे रहा यहाँ रुकने का। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैडम, भूला एक गलती होती है, और आप नहीं जानती कि मैं जब इस घर में आया था तो मैं बहुत ही बेकार, बहुत ही हैवान किस्म का इंसान था, बड़ा ही हैवान किस्म का इंसान था। इतना हैवान था कि मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता था। मैं जानती हूँ। और मैम साहब, आज आपके यहाँ आकर के आपने उसी हैवान को इंसान बना दिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ भी, कोई भी काम कर लूँगा मैम साहब, दुनिया में तरह तरह के काम हैं, किसी भी काम को कर लूँगा, कैसे भी रोटी के लिए कुछ पैसे कमा लूँगा, कहीं भी कुछ भी कर लूँगा मैम साहब, लेकिन आप मुझे ना रोकें, मैं जा रहा हूँ। गोपी, मैं माफ़ कर चुकी हूँ तुम्हें, मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले जाओगे क्या? मैम साहब, माफ़ी आपने ही तो माफ़ कर दिया है मुझे, ऊपर वाला भी तो सब कुछ देख रहा है। गोपी, और दूसरी बात ये कि मैम साहब, जो मैंने गलती की है मुझे उसका पछतावा है। पछतावा ही नहीं, आज मैं एक ऐसा इंसान बन के आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि बस मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मेरे अंदर वो ईमानदारी जाग चुकी है, मेरे अंदर वो सम्मान, वो आदर, वो डर कि मैं किसी भी चीज़ को छूने से अब हमेशा डरा करूँगा। और हाँ मैम साहब, मेरे अंदर जो घमंड था मैडम, सब चूर चूर हो गया, सब टूट गया, और टूटना भी था। मैं जो सपने सजा करके लाया था यहाँ, सोच के आया था कि यहाँ आकर के पैसा कमाऊंगा, उल्टे सीधे काम करूंगा, और इसलिए मैम साहब मैं बहुत सारे सपने सजा करके लाया था कि यहाँ आकर के उल्टे सीधे काम करूंगा, काम से पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के बाद गांव जा कर के उसी पैसे से गांव वालों को ये दिखाऊंगा कि मैं बाहर शहर से इतना अमीर आदमी बन के आया हूँ। लेकिन नहीं गोपी, अब से बस एक ही दिल करता है कि वापस गांव जाकर के अपनी खेती बाड़ी संभालूंगा, एक रोटी चैन की खा करके सोऊंगा, पानी पी करके, और अपना जीवन गुजारूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई गोपी कि तुमने अपना पश्चाताप किया। अमीर बनना गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर आप किस तरीके से बन रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जी मैम साहब। बाकी ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है। आप रख लीजिए, मुझे ये भी नहीं गोपी, चाहिए। ये तो तुम्हारी मेहनत का पैसा दे रही हूँ मैं। मैम साहब, मेरी मेहनत तो मुझे मिल गई, ये तो पैसा है, ये तो आज मैं ले जाऊंगा कल ख़त्म हो जाएगा, इसका क्या है, तो आती जाती बहार है। लेकिन जो मेहनत, जिस मेहनत की कमाई आपने मुझे दी है, वो कमाई मेरी ज़िंदगी भर काम आएगी, ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगी आपकी बात, आपके सिखाए हुए तौर तरीके, जो मैं यहाँ रह कर के सीखा हूँ, जो कभी नहीं सीख पाया। जिस वक्त मैडम मैंने पैसे निकाले, और पैसे निकालते वक्त जो मेरे आंखों में पैसों की चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट,
और आकर के आपने पीछे से मुझे तिजोरी की चाबी और दे दी, और आपने मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझे जो बात कही, भला इससे भी ज़्यादा कोई कीमत हो सकती है किसी चीज़ की? लेकिन मैडम, आपने जो सबक दिया है, दुनिया में आज तक मैंने हर जगह काम कर लिया, किसी भी जगह ये सबक सीखने की किसी में हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आपने जो मुझे सबक दिया है और जो मैंने आपसे सीखा है, ये ज़िंदगी भर काम आएगा मेरे, और ज़िंदगी भर आपकी कही हुई बातों का मैं आदर सम्मान करता रहूँगा और आप पे कही हुए नक्शे कदमों पर चलूँगा। गोपी, बस आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे भी बहुत याद आएगी इन 6 महीनों में जो हम साथ रहे, तुमने जो मुझे समझा। मैं बाहर आने लगी थी उस गम से, जो उम्मीदें थी मुझे तुमसे। मैंने सोचा था कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं जहाँ थी ना, फिर से वहीं आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब अच्छे से रहोगे, ईमानदारी से रहोगे। जी, बाकी मैं भगवान से दुआएं करूंगा मैम साहब की आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशहाली आए जिससे कि आपका ये अकेलापन दूर हो। मुझे इजाज़त दीजिए।